बगैर चूल्हे पे पकाए ढेर सारी मांडा पट्टी बनाने का ये यूनिक तरीका आपको हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी रमज़ान है, हर घर में ही समोसे रोल बन रहे हैं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग ने किया है परेशान। अगर आपके भी इलाके में गैस की लोड शेडिंग है, समोसे रोल बनाने हैं, तो फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। इसके अलावा सिंपल तरीके से मैं आपको मांडा पट्टी बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा मांडा पट्टी बनाते हुए ये टूट जाती हैं, फट जाती हैं, अकड़ जाती हैं, एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं, तो आज सारी चीज़ें बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आपको भी मांडा पट्टी बनाना मुश्किल लगता है तो फिर आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि सारे टिप्स ट्रिक्स और इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बताऊंगी। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 2 कप मैं ले रही हूँ मैदा। मैदे को हम छान के लेंगे। अगर इसमें कोई कीड़े हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ है तो इसी पॉइंट पे हमें पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैदे को छान लेना है। अब इसमें मैं 1/2 टीस्पून डालूंगी नमक का, और इसमें डालेंगे ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल जाएगा, घी इसमें नहीं जाएगा, इसमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी हमें। अब सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो हमने अभी नमक डाला है, ऑयल डाला है, ये अच्छा सा पहले मिक्स हो जाए, और उसके बाद जो है हमने इसको गूंदना है। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो गई है। अब पानी लेंगे, पानी थोड़ा सा गुनगुना लें, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, पानी जो है वो काफ़ी ठंडा है, तो थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, जैसे आप चपाती के लिए, रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा आटा सख्त होना चाहिए। आटा हमने गूंद लिया है, और इसके बाद मैं तकरीबन 1/2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ, और पूरी की पूरी जो है ना हमने डो पे ये ऑयल लगाना है, ठीक है। और इसके बाद किसी भी प्लास्टिक शीट से हमने इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पे आधे घंटे का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी मांडा पट्टी अच्छी बनेगी। अब देखें, आधे घंटे के बाद जो है ना, अब मैं इसको खोल रही हूँ, तो ये आटा जो है बेहतरीन सा सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बड़ा सारा सा पेड़ा बनाएंगे, ठीक है। और सरफेस पे थोड़ा सा मैं डालूंगी खुश्का, और यहाँ पे रोटी बेलेंगे। बड़ी सारी हमने रोटी बेलनी है, लेकिन रोटी आपने पतली नहीं बेलनी है, थोड़ी सी मोटी रखेंगे, लेकिन बड़ी बेलेंगे, ठीक है। ये देखें, ये इतनी बड़ी रोटी मैंने बेली है, और ठीक ठाक अभी भी मोटी है। अब काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए ना, हम बार बार पेड़े हमें ना बनाने पड़े, तो कोई भी ढक्कन ले लें, लेकिन थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। और फिर हमने क्या करना है, ये इस तरीके से ढक्कन की मदद से हमने ये कटिंग करनी है। इससे ना आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, आपको पेड़े बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से कटिंग करेंगे, एक्सेस डो हम निकाल लेंगे। अब यहाँ से आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि सारा बेस, सारी ज़रूरी चीज़ें यहीं पर है, वरना फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब ये जो सर्कल्स है ना, इसके ऊपर ना हमने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाना ज़रूरी है, और पूरी इस डो के ऊपर आपने बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। ऑयल अच्छी तरह से नहीं लगा होगा तो क्या होगा कि आपकी जो मांडा पट्टियाँ हैं ना, ये खुलेंगी नहीं, ये चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ। तो आपने ऑयल बहुत अच्छे से लगाना है, और इसके बाद जो है खुश्क आटा, जो हमने मैदा लिया है, यही खुश्क लेना है, और इसके ऊपर अच्छा सा छिड़क लेना है, ठीक है। कंजूसी नहीं करनी है, ये जो है ना पॉइंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप गलती करेंगे तो आपकी मांडा पट्टी फिर खुलेंगी नहीं, वो चिपक जाएंगी। ये इस तरीके से 2 मैंने जो है वो रोटियों पे लगा लिया है, खुश्का और ऑयल, और इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक काम ख़त्म हुआ। अब दोबारा से ये जो 2 हमारे पास रोटियाँ बची हैं, इन पर भी हम ऑयल लगाएंगे। घी नहीं लगाना है, ऑयल लगाना है, और बहुत अच्छी तरह से आपने लगाना है। कहीं से भी किनारा बचना नहीं चाहिए, जहाँ से भी जो है ये किनारा बच जाएगा, रोटी चिपक जाएगी, मांडा पट्टी एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी। इस तरह से दोनों रोटियों पे मैंने ऑयल लगाया है, और इसके ऊपर ये खुश्क आटा छिड़केंगे, खुश्क मैदा छिड़केंगे। अच्छी तरह से आपने भर भर के इसमें खुश्क मैदा छिड़कना है, ठीक है। और ये जो हमने 2 पहले से पेड़े डबल करके रखे थे ना, इसके ऊपर भी हमने ऑयल लगाना है। अच्छी तरह से ऑयल लगाएं। अब यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, इसके ऊपर मैं आटा छिड़कना भूल गई, लेकिन आपने इसके ऊपर भी आटा छिड़कना है, और इसके बाद ये वाली रोटी उठा के जो है इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आपने सारी चीज़ें सही की ना, तो आगे की सारी चीज़ें बेहतरीन हो जाएंगी। दोबारा से ऑयल लगाएंगे, और इस तरीके से इसके ऊपर फैलाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से हमने ऑयल किनारों पे
हर जगह पे बहुत अच्छा सा लगाना है। इसके बाद खुश्क आटा इसके ऊपर इस तरीके से छिड़केंगे और ये जो दूसरी वाली है इसके ऊपर भी हम खुश्क आटा छिड़केंगे। तो मैं पहली वाली पे भूल गई ना, तो हमने हर रोटी पर ऑयल भी लगाना है और खुश्क आटा या खुश्क मैदा छिड़कना है। तो यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है। यहाँ पे अगर सारी चीज़ आप सही करेंगे तो आगे जाके आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह से सारी रोटियाँ हमने एक दूसरे के ऊपर रख ली हैं। सरफेस पे जितना भी खुश्क आटा था वो हमने हटा लिया है। ये देखें, ये इस तरह से ये हम रोटियाँ इकट्ठी करेंगे और इसके बाद अब हमें खुश्क आटा या मैदे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने इसको बेलना है। इस पॉइंट पे हमने जो है वो किसी किस्म का आटा नहीं लगाना है, वरना फिर क्या होगा कि आपकी जो रोटियां ना वो अकड़ जाएंगी। अब हमने सिर्फ इसको बेलना है और कोशिश करें कि खुश्क आटे का इस्तेमाल ना करें। तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी जो है मैंने रोटी बेली है। अब यहाँ पे दो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला तरीका जो बगैर चूल्हे के हम करने वाले हैं, हमें बटर पेपर चाहिए होगा। इसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे और इसके बाद इसको पलट लेंगे। अच्छा, इस रोटी का साइज़ ना तकरीबन 1 फुट होना चाहिए। अगर आप चाहें तो स्केल ले लें, 1 फुट की आपने ये रोटी बेलनी है और इसके ऊपर जो है हमने दोबारा से बटर पेपर रखना है। और यहाँ पे आ जाती है ट्रिक, कौन सी? इस्त्री वाली। तो हमें आयरन चाहिए होगा और आयरन आपने अच्छा गर्म करना है। इस्त्री को आपने फुल गर्म करना है और हल्के हाथ से इसको दबाना नहीं है, वरना फिर रोटियां चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इस तरह से इस्त्री करनी है। कभी क्या होता है ना कि गैस नहीं आ रही होती है, तो आप इमरजेंसी में ये वाली ट्रिक कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन ट्रिक है ये कि बगैर चूल्हे के आपकी मांडा पट्टी तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई टाइम नहीं है, आप 1 मिनट करें, 2 मिनट आपने इस्त्री करनी है, नहीं, आपने उस वक्त तक इसके ऊपर इस्त्री घुमानी है जब तक ये देख रहे हैं ये हल्की सी रोटी आपको पकी हुई नज़र आ रही है। इस तरह के छोटे छोटे से बबल्स जब बनने स्टार्ट हो जाएंगे, मांडा पट्टी खुद ही जो है ना वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपने ऊपर वाली जो रोटी है वो निकाल लेनी है। ये देखें, ये आराम से इसके ऊपर से निकल आएगी, ये देखिए। ठीक है, ये एक निशानी है, आपने उस वक्त तक हल्के हाथ से आप इस्त्री फेरनी है। तो ये हमारे पास एक मांडा पट्टी तैयार है, इसको हम निकाल लेंगे। दोबारा से जो है इसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे और दोबारा से जो है हमने इसके ऊपर इस्त्री फेरनी है, क्योंकि जो नीचे वाली रोटी है ये कच्ची है। ठीक है, ये भी थोड़ी सी पकेगी तो आराम से ये भी खुद निकल आएगी। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इस तरीके से हमने इस्त्री को घुमाना है। ठीक है, और जब हल्के से इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये हल्के हल्के से इसके ऊपर बबल्स आए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आराम से निकल आएगी। रोटियों के ऊपर ऑयल अच्छा लगा हुआ होगा, आटा अच्छा लगा हुआ होगा, जो शुरू में जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो मांडा पट्टी बहुत आराम से निकल भी जाएगी और ये टूटेंगी भी नहीं और सख्त भी नहीं होंगी। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से इतनी ट्रांसपेरेंट रोटी होनी चाहिए। अब नीचे वाली रोटी कच्ची है, इसके ऊपर दोबारा से बटर पेपर रखूँगी और दोबारा से गरम इस्त्री हम इसके ऊपर इस तरीके से फेरते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है, क्योंकि इस्त्री ठीक ठाक गर्म है और 1 मिनट से कम टाइम में ही जो है ना ये रोटी हल्की सी पक जाती है। हमने इसको जो है बहुत ज़्यादा नहीं घुमाना, वरना फिर रोटी आपकी अकड़ जाएगी। ये देखिए, ये आराम से इस तरीके से ये सारी लेयर्स अलग हो जाएंगी। अगर आपने शुरू में गलती नहीं की है, आपने अच्छा सा ऑयल लगाया है, अच्छा खुश्क आटा लगाया है, तो ये देखिए ये आराम से आपकी मांडा पट्टियाँ अलग होती जाएंगी। ये देखिए, ठीक है, मैंने कोई भी यहाँ पे चीज़ कट नहीं की है, एक एक चीज़ मैंने आपको दिखाई है ताकि चीज़ आपको समझ आए और रमज़ान में किसी किस्म की गलती ना हो। तो यहाँ पे जी ये वाला मेथड तो हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि सिंपल वैसी ही रोटियां बना लेनी है जैसे हमने पहले बनाई थी। अब यहाँ पे हम इस्त्री नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए होगा तवा और इसके ऊपर ये रोटी डाल देनी है। तवा नॉन स्टिक हो या फिर आयरन का हो, जो अभी आपके पास तवा मौजूद है वो आपने ले लेना है और इसको चूल्हे पे रखें। बिल्कुल हल्की आँच तेज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आँच पे जो है ना हमने इनको सेकना है। ठीक है, ये एक तरफ से जब सिक जाएगी, हल्के हल्के से आपको बबल्स नज़र आ जाएंगे, तो इसकी साइड पलटनी है और बस इस तरीके से जो है ना हमने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे सेकना है और ये आराम से ही इसकी पट्टियाँ जो हैं वो अलग खुद ही होना शुरू हो जाएंगी। ये देख रहे हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये जो पट्टी है खुद ही अलग होती जाएंगी। ये देखिए, ये अलग हो गई है, इसको हटा लेंगे और इसको प्लेट में रखते जाएँ। ऊपर से कोई भी कपड़े से आप इसको कवर कर दें ताकि ये ड्राई ना हो और फिर जो है ना दोबारा से इसको हल्का सा सेकेंगे दोनों तरफ से। अब देखें, ये दूसरी पट्टी भी जो है वो हल्की सी जो है वो अलग होना स्टार्ट हो गई है, ये भी हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। ठीक है, ये वाली डबल थी तो ये मैं हटा रही हूँ, लेकिन मैंने इसको दोबारा से चूल्हे पे रखा है
और ये दोबारा से जो है ना इस तरीके से हम पहले इसको अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये हो गई। और ये आखिरी रोटी, 4 रोटियां हमारी अलग अलग हो गई बहुत आराम से। और अब कटिंग कैसे करनी है, ये हम जो मैंने इस्त्री से पट्टी बनाई थी इसकी मैं कटिंग आपको बता देती हूँ। आपने स्केल रखना है और जहाँ से ना इसके किनारे निकल रहे हो वहाँ से बस आपने कट करना है। ये हो गया। मैं आपको 1 मिनट दोबारा दिखा देती हूँ ताकि बात समझ आए। स्केल रखेंगे बराबर से, ये इस तरह से, और ये जो किनारे निकल रहे हैं इसकी हमने कटिंग करनी है। ये देखें, ये इस तरह से हम निकाल लेंगे। और फिर मैं आपको सिंपल तरीके से कटिंग बता रही हूँ ताकि हर कोई समझ आ जाए। बस ये देखें, स्केल रखें और ये जो किनारे निकल रहे हैं बस आपने उसको रिमूव करना है। ये जो दूसरी तरफ है इसको भी जो है वो ये देखें इस तरीके से स्ट्रेट हम स्केल रखेंगे और जो किनारे निकल रहे हैं बस आपने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल की शेप में हमारे पास ये जो है मांडा पट्टियाँ आ जाएंगी। इन दोनों को बराबर आपने फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो निशान बन जाएगा इस निशान की मदद से आपने कट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समोसा पट्टी जो है वो कट कर आ जाएगी। ये देखें, ये इस तरीके से हमारे पास समोसा पट्टी तैयार है। और यहाँ पे मैं आपको समोसा बना के भी दिखा देती हूँ कि ये देखें ये कितना बेहतरीन जो है इसके समोसे तैयार होंगे। ये देखें, ये वो मांडा पट्टी है जो मैंने आयरन से बनाई है, इस्त्री से बनाई है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, एक पॉकेट बन जाएगा और इसमें आपने फिलिंग डालनी है जो भी आप डालना चाहते हैं। और ये देखें, ठीक है। और इसको सील करने के लिए ऊपर से हम आटे की लेई लगा देंगे। अगर आप अंडा लगाते हैं तो आप अंडा भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह से हमने इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये जी हमारे पास इस तरह से समोसे आप तैयार कर सकते हैं। हमारा पास जो ये समोसा है ये तैयार हो गया है और ये सारे समोसे मैंने आपके सामने तैयार किए हैं दिखाने के लिए। अब यहाँ पे रोल पट्टी किस तरीके से कटिंग होगी, यहाँ पे मैं अभी स्केल नहीं रखूँगी, बगैर स्केल के आप किस तरीके से कट कर सकते हैं। दोनों तरफ से ये जो किनारे जो आ रहे हैं ना राउंड शेप में, इसको आपने फोल्ड करना है और इसकी निशान की मदद से ये देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा हम इसको कट करेंगे। ये देख रहे हैं जो किनारे निकल रहे हैं ना हमने उसकी कटिंग करनी है। ये देखें, ये इस तरीके से हमने कट करना है दोनों तरफ से। और ये जो दूसरे किनारे हैं हल्के से जहाँ से ये राउंड शेप में आ रहे हैं आपने इसको कट करना है। और यहाँ से जहाँ से हल्के से राउंड आ रहा है, ये देख रहे हैं ये हल्का सा राउंड आ रहा है, हमने इसको यहाँ से कट करना है। स्केल से बहुत सारे लोगों को चीज़ समझ नहीं आ रही होती है, तो आपने बस सिंपल तरीके से ये हमारे पास रोल की पट्टियाँ भी तैयार हो गई हैं। ये देखें, सख्त नहीं हुई हैं, अकड़ी नहीं है और बेहतरीन हमारे पास समोसे की पट्टी भी, रोल की पट्टी जो है वो तैयार हो गई है। मैं रोल भी आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये कितने बारीक हमारे पास पट्टियाँ तैयार हुई हैं माशाल्लाह से। और ये देखें कितनी बेहतरीन तैयार हुई हैं। ये देखें, इसको फोल्ड करेंगे, मसाला रखेंगे जो भी स्टफिंग आपके पास है, इसके बाद आटे की लेई लगाएंगे इसको सील करने के लिए। आप ये देखें कि रोल करते हुए ये फट नहीं रही, क्रैक नहीं आ रहे, तो कितनी माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे पास रोल की भी और समोसा पट्टी दोनों तैयार हो गई हैं। इस तरीके से आप ढेर सारी समोसा पट्टी, रोल पट्टी आप रमज़ान से पहले बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि कोई भी आप प्लास्टिक शॉपर ले लें, ये आपको दूध वाले के पास बहुत आराम से मिल जाएगा। और इसमें आपने रोल की पट्टी, समोसा पट्टी दोनों एक साथ डाल दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये दोनों चिपकेंगी नहीं। मैं दोनों एक साथ डाल रही हूँ, आप अगर अलग डालना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी, आप अलग भी डाल सकते हैं। समोसे की अलग कर दें और रोल की अलग कर लें और इस तरह से प्लास्टिक बैग्स बना के फ्रीज़र में रखें। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब आपने फ्रीज़र से निकालना हो ना तो इसको पहले रूम टेम्परेचर पर आने दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर आपने इसके समोसे रोल तैयार कर लेने हैं। और ये जो हमारे पास किनारे बचे हैं ना, ये भी ज़ाया नहीं होंगे, इनको आप ऑयल में फ्राई करें और आपकी बेहतरीन पापड़ी तैयार हो जाएगी पापड़ी चाट के लिए। तो बनाइएगा, बताइएगा।